So in yesterday's session, we created one what do you call function app in Visual Studio Code. ठीक है, उसको बनाना आसान है. You just need to have extension here of Azure first and the second is function app extension. ये दो एक्सटेंशन आप डाल दें, उसके बाद में आपका इजी है. ठीक है, Azure एक्सटेंशन आपको सारी सर्विसेज देगा और Azure फंक्शन ऐप वाला जो एक्सटेंशन है, it will allow you to run and test the function locally as well. So I'll close this stuff. And since we chose the language which is the Python one, तो यहाँ पे हमने Python का ये सेलेक्ट किया था. ये मेन फाइल है हमारी जो इस फंक्शन ऐप को चलाएगी. ठीक है, और हमें कुछ एरर आ रहा था, ये वाला एरर कि ये इंपोर्ट हो नहीं रहा है. राइट, तो ये बेसिकली एक लाइब्रेरी होती है. तो वो क्विक फिक्स कई बार माइक्रोसॉफ्ट में या क्विक फिक्स आता है, मीन्स विजुअल स्टूडियो कोड में, तो इससे भी फिक्स हो जाती है. नहीं तो आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना होता है. एंड यस्टरडे देयर वाज अ प्रॉब्लम विद माय माउस एज वेल, तो वो कुछ ओपन नहीं करने दे रहा. बेसिकली वो क्लिक साउंड आ रहा था बट क्लिक परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था. आई चेंज द माउस टुडे एंड इट्स वर्किंग फाइन. ऑल राइट, सो ये प्रॉब्लम हमें कैसे सोल्व करनी है वो देखना है. इसके लिए हमें थोड़ा सा पाइथन एप्लीकेशन कैसे चलती है वो देखना होगा. पाइथन एप्लीकेशन में एक फाइल बनती है जिसका नाम होता है रिक्वायरमेंट्स. रिक्वायरमेंट्स डॉट, ये रोज क्यों अपडेट दे देता है कोर टूल के फंक्शंस. ठीक है, हम बाद में देखेंगे. तो ये रिक्वायरमेंट्स फाइल के अंदर इनकी सारी रिक्वायरमेंट लिखी होती है. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि Azure Dash Functions इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट. ठीक है, जो कि मिसिंग है बेसिकली, इसलिए हमारा वो हो नहीं रहा है. यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रही है. हमने कुछ नहीं किया है इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए. सेकंड, हमारा यहाँ पे जब पाइथन का एप्लीकेशन बनता है तो एक फोल्डर बनता है .venv. ये एक्चुअली एनवायरमेंट क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, या इसका ये एनवायरमेंट फोल्डर होता है जो इसका एनवायरमेंट मेंटेन करता है. मींस कि अगर आप पाइथन एप्लीकेशन बनाते हैं तो पाइथन एप्लीकेशन के जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है वो इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होती है. उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हमें या उसको एक्टिवेट करना होता है, मीन्स इस फोल्डर को हमें एक्टिवेट करना होता है. तो इसके लिए .venv आप टाइप करेंगे इस पर .venv स्क्रिप्ट्स एंड एक्टिवेट, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा. मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे कि टर्मिनल है, ये टर्मिनल है आपका. ठीक है, ये टर्मिनल के अंदर ये फोल्डर को आपको एक्टिवेट करना है. इसके लिए आप जैसे यहाँ एक्सपेंड करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ. स्क्रिप्ट्स है और ये एक्टिवेट फाइल है. बेसिकली हम ये फाइल इस टर्मिनल में रन कर रहे हैं ताकि ये एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाए और इसमें जो कुछ भी इंस्टॉल्ड है वो सब इसके साथ चले. जैसे आप देख रहे हैं कि ये पिप इंस्टॉल है, पिप3 exe, पाइथन exe, ये सारा जितना भी इंस्टॉलेबल स्टफ है वो सब यहाँ पड़ा हुआ है इसका. तो ये इसकी यूँ समझ लीजिए इंजन है इसका जो सब कुछ चलाएगा, बेसिकली ये ड्राइवर की तरह है. ठीक है, तो इसको हम एक्टिवेट करते हैं. आप एक्टिवेट जैसे ही मैं ये स्क्रिप्ट रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो .venv लिखा आ रहा है. इसका मतलब हो गया कि हम अब जो भी इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर इंस्टॉल होगा. अगर हम इसको नहीं करते, हम जैसे मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ, इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो फिर मैं जो भी इंस्टॉल करूँगा मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा वो इस टर्मिनल के थ्रू, जैसे हम डोस कमांड पे करते हैं उसी तरीके से. ठीक है, बट अगर मैं एनवायरनमेंट में करूँगा तो अभी जैसे ये प्रॉम्प्ट पे ये लिखा हुआ है, तो जो भी मैं इंस्टॉल करूँगा डिपेंडेंसी वगैरह वो इस फोल्डर के लिए इंस्टॉल होगी, मीन्स इस एनवायरनमेंट के लिए इंस्टॉल होगी. नाउ नेक्स्ट थिंग इज हम लोग को इसमें ये Azure फंक्शन का ये इंस्टॉल करना है. तो इसमें रिक्वायरमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है. लेट्स सी वी कैन गो गूगल. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. तो हम अगर गूगल पे जाते हैं और वहाँ पे लिखते हैं कि पाइथन इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स इन पाइथन VS कोड, ये लिखा रहा है ये वाला. इस पे अगर जाते हैं तो ये तरीका बताएगा.
यहाँ पे देखो ये तो कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे आएगा। तो हमें ये वाला कमांड चलाना है, पिप स्पेस इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट txt, ठीक है। तो ये अगर चलाएंगे तो ये इंस्टॉल होगा। तो इजी कमांड है, लेट्स सी, पिप इंस्टॉल डैश आर, एंड जहां पे हम हैं इस फोल्डर के अंदर ही है हम बेसिकली, ये वाला मेन फोल्डर है एज्योर अंडरस्कोर फंक 4। सो ये इस फोल्डर के अंदर ही है, इसी में, क्योंकि ये हम पाथ नहीं दे रहे हैं, ये हम डायरेक्ट फाइल नेम दे रहे हैं, तो उसी फोल्डर में होना चाहिए जहां पे फाइल है, नहीं तो वो मिलेगी नहीं फाइल उसको। अब इसको हम ये हिट करेंगे एंटर। तो अभी ये रिक्वायरमेंट में जो भी रिक्वायरमेंट लिखी होगी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपका कोडर आपको करके दे देगा, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट उसमें लिखी होगी वो सब इंस्टॉल करके आपको देगा, ठीक है। तो इसने जो जो रिक्वायरमेंट उसमें लिखी हुई थी वो इंस्टॉल कर ली, ठीक है। इट मीन्स कि आपका ये जो एरर साइन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा था वो हट गया, देखो ऑटोमेटिकली हट गया। मतलब इसको ये इसकी रिक्वायरमेंट के अंदर या इसके एनवायरमेंट के अंदर वो जो लाइब्रेरी इसको चाहिए थी वो इंस्टॉल हो गई, ठीक है। तो एज्योर फंक्शन, ये देखो ये वाली लाइब्रेरी इसने इंस्टॉल कर ली, ठीक है, ये एज्योर और एज्योर फंक्शन वाली। तो ये कमांड हमने मतलब एज्योर फंक्शन को लिए नहीं की, ये कमांड कहाँ लिखी हुई थी, ये लिखी हुई थी हमारे requirements.txt में, कि ये चीज चाहिए। तो डू नॉट इंक्लूड एज्योर फंक्शंस वर्कर इन दिस फाइल एंड पाइथन वर्कर इज मैनेज्ड एज्योर फंक्शन, ये कुछ कमेंट्स लिखी हुई है इस पे, ठीक है। तो वर्कर से रिलेटेड ये ऐसा कुछ डिटेल नहीं डालनी है, तो ये इसने ही लिख के दिया, हमने कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, ओके। ये सारा कुछ यही मेंटेन करता है। ओके, सो दिस इज हाउ विल इंस्टॉल। सेकेंड मेथड है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट के थ्रू चलो नहीं करना फॉर सम रीजन, तो आप कर सकते हैं पिप इंस्टॉल एज्योर फंक्शन, एज्योर डैश फंक्शंस। ये कमांड से आपका एज्योर फंक्शन इंस्टॉल हो जाएगा और वो एरर हट जाएगी। दिस इज द अनदर मेथड, ठीक है। इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी कर दिया है तो कोई करने का फायदा नहीं, ठीक है। राइट, अभी हमारा कोड चलना चाहिए जो हमने ट्राई नहीं किया है। मैंने इसको इसलिए टेस्ट नहीं किया कि मैं आपके सामने करके इसको दिखाना चाहता था, तो मैंने इसको टच ही नहीं किया उसके बाद। ऑल राइट, सो वी हैव टू ओपन आवर फंक्शन दिस फाइल, और इस फाइल को ट्रिगर करने से पहले इस फाइल को समझ लेते हैं एक बार कि ये फाइल क्या कर रही है। तो हमारा बेसिकली ये फंक्शन ऐप की py फाइल बनी है, और ये फंक्शन ऐप के लिए ये है इंपोर्ट लॉगिंग। तो ये लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे ऐप इज इक्वल टू फंक्शन ऐप फंक डॉट फंक्शन ऐप। तो फंक ये वाला हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, फंक डॉट फंक्शन ऐप मेथड है एक तरीके से समझ लो। HTTP ऑथेंटिकेशन लेवल, ऑथेंटिकेशन इज, हमने जो ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट किया था एनोनिमस किया था, मतलब कोई भी इस फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। फिर यहाँ पे राउट है HTTP ट्रिगर। तो बेसिकली हम जब URL देंगे उसमें HTTP अंडरस्कोर ट्रिगर लिखा होगा, तो उस रूट पे ये जाएगा और उसमें क्या करेगा, ये इसका मेथड है, एक तरीके से मेथड है DEF करके, ठीक है। HTTP अंडरस्कोर ट्रिगर एंड रिक्वायरमेंट HTTP ट्रिगर HTTP रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, और वो इसका रिस्पॉन्स करेगा, मतलब कि आप रिक्वेस्ट भेजेंगे और ये इसका रेस्पॉन्स देगा। और यहाँ पे लॉग कर रहे हैं बेसिकली ये इन्फो कि पाइथन HTTP ट्रिगर फंक्शन प्रोसेस्ड रिक्वेस्ट। तो ये सबसे पहले जैसे ही इस फंक्शन में ये वाला फंक्शन ट्रिगर करेगा तो ये लॉग कर देगा ये इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे ये नेम वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे ये पैरामीटर लेगा रिक्वेस्ट में से, और वो पैरामीटर का नाम होगा नेम। जो भी नाम हम पास करेंगे वो इस वेरिएबल में चला जाएगा, और ये यहाँ चेक करेगा इफ स्टेटमेंट के साथ में कि ये नेम अगर है, अगर नेम नहीं है तो यहाँ पे गेट जेसन करके आएगा और एक्सेप्ट वैल्यू एरर और पास कर देगा। और अगर नेम मिल गया इसको तो जो भी नेम हम पास करने वाले हैं वो नेम इसमें ये डाल देगा, ठीक है, ओके। और नेम नहीं मिलेगा तो ये
रिक्वेस्ट जेसन करेगा और पास कर देगा। फिर क्या होगा, इफ नेम, नेम अगर है तो रिटर्न HTTP रेस्पॉन्स, मतलब ये रिक्वेस्ट लेगा, उसके बाद में ये रिटर्न क्या करेगा, रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे इसने स्ट्रिंग बनाई है, ये स्ट्रिंग बनाने का तरीका, ये वेरिएबल जो नेम है उसको पास कर दिया है और आगे लिख दिया है कि दिस HTTP ट्रिगर फंक्शन एग्जीक्यूट्स दिस, तो ये लाइक स्टैटिक टेक्स्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि हेलो जो भी नेम, एंड इसको बोल सकते हैं वेलकम टू ARBOR Azure DevOps, ऐसा कुछ भी मैसेज हम डाल सकते हैं। तो वो नेम जो भी रिक्वेस्ट में लेगा वो प्लस ये स्ट्रिंग बन जाएगी। तो हम देखेंगे कैसे आएगी। और अगर उसने नेम पास नहीं किया, नेम नहीं है, तो एल्स कंडीशन में क्या होगा, वो HTTP ये मैसेज को पास कर देगी, सिंपल इस तरीके से। ओके और स्टेटस कोड इसका 200 पास कर देगी। ओके तो ये एक तरीके से आपका पूरा फाइल है। इसको ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना है कि ट्रिगर के ट्रिगर पॉइंट ऑफ व्यू से या फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा ये जानकारी ले रहे हैं। ओके सो दिस इज हाउ योर कोड विल वर्क। तो कोड क्या करेगा, नाम लेगा और नाम को वापस इस स्ट्रिंग में ऐड करके देगा आपको। ऑल राइट, सो आई थिंक वी कैन रन दिस। तो हम यहाँ से प्ले बटन से भी रन कर सकते हैं। और जब रन करेगी तो टर्मिनल में कुछ एक्टिविटी होगी, देखो यहाँ पे बताएगा क्या गाइड करेगा ये हमें। मुझे लगता है वर्चुअल एनवायरनमेंट में होना चाहिए था ये, वाई इट्स गोइंग थ्रू दिस। इसको मैं हटा देता हूँ। लेट्स ट्राई दिस वन। आई थिंक दूसरा कोई मेथड भी होना चाहिए इसको, बट आई विल जस्ट ट्राई एंड run python file in terminal। इसका कुछ तो ओके, रन पाइथन इन टर्मिनल करते हैं, लेट्स सी। नहीं यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसका लोकल टेस्ट हमारा नहीं हो पा रहा है। रन पाइथन फाइल यहाँ लिखा आता है and it should work, so I will just close this and I think I can run this Python file in this one, so I'll check this how I can run this. So run Python file using terminal on Windows, how to run script code etc. So हमें कुछ तो हेल्प मिल जाएगी इधर उधर से। सिंपली हमें नेम ही पास करना होता है, बट या आई थिंक वी लेट्स ट्राई दिस पाइथन and we can say the name of this, so function app dot py and try this way। क्या करता है ये, नहीं तो लोकली चल नहीं पा रहा है for some reason and it's not giving the error as well, I'm not sure what हो रहा है। कुछ इंटरनेट रिलेटेड इशू आ रहा है लग रहा है। ऑल राइट, सो कोई बात नहीं, यहाँ लोकली रन नहीं कर रहा, हम डायरेक्टली इसको डिप्लॉय करके देख लेते हैं।
वहाँ तो चलेगा ना, अगर यहाँ नहीं चल रहा है कोई दिक्कत नहीं। सो इस तरीके से हम VS कोड में हमारा ये होगा। लेट्स सी, अगर यहाँ पे कोड नहीं भी चल रहा है तो डिबगर पाइथन फाइल डिबगर run python file should have worked, but it's getting out of this looks like। यहाँ प्रॉब्लम भी हमें कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वी आर नॉट एबल टू मेक एनी सेंस हियर। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एज्योर पे जाना है। आई थिंक आई विल मेक इट लिटिल बिग। सो एज्योर वाला जो एक्सटेंशन है उस पर जाना है, इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। एंड व्हाट विल डू इज विल सिंपली डिप्लॉय इट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ डिप्लॉय टू एज्योर बटन है, ठीक है, डिप्लॉय टू एज्योर। यहाँ पे बोलेगा कि आपको अभी हमारे पास कोई फंक्शन ऐप नहीं है, राइट, अभी हमारे पास में कोई भी फंक्शन ऐप नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्रिएट न्यू के लिए ऑप्शन दे रहा है। जब हम यहाँ डिप्लॉय के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे कोई फंक्शन ऐप नहीं होने की वजह से न्यू बनाने के लिए बोल रहा है। उसका यूनिक नेम देना है, तो इसको मैं यूनिक नेम कमलपुर बिया FA फंक्शन ऐप 1 कर देता हूँ। तो ये नेम इसको इजीली मिल जाना चाहिए। और इसका पाइथन फाइल मींस पाइथन का वर्जन हम 3.11 सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसको हमने लास्ट टाइम सेंट्रल इंडिया में यूज़ किया था, तो सेंट्रल इंडिया ही ले लेते हैं इसको। एंड ये हमारा फंक्शन ऐप क्रिएट करेगा। अब फंक्शन ऐप एक जो क्रिएट कर रहा है, आई थिंक ये इसका रिसोर्स ग्रुप भी क्रिएट करेगा साथ में, और इसकी जो डिपेंडेंसी होगी वो भी क्रिएट करेगा। सो हम लोग ये प्रोग्रेस तो उधर मॉनिटर कर सकते हैं। लेट्स कीप इट देयर। लेट्स गो टू डैशबोर्ड। ऑल रिसोर्सेस पे सही जगह हैं हम। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, रिफ्रेश। और ऑल रिसोर्स में क्या दिखा रहा है, नो वे, होम। और हम जाते हैं रिसोर्स ग्रुप्स। यहाँ देखो, ये फंक्शन ऐप 1 के लिए इसने रिसोर्स ग्रुप बना लिया FA1, और उसके अंदर एक ऐप सर्विस प्लान चालू कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये कर रहा है। लेट्स सी, इसको करने देते हैं एक बार। हाँ, तो इसको मिनिमाइज करते हैं। क्रिएट फंक्शन ऐप दिस वन। छह टास्क हैं इसकी। तो ये क्रिएट